उत्तराखंड के बीजेपी प्रचार को रफ्तार देंगे पीएम। कल वर्चुअली रैली करेंगे पीएम मोदी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत को करेंगे संबोधित। जन चौपाल में मतदाताओं से वर्चुअली करेंगे संवाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का प्रचार अभियान जोरों पर है। कोरोना गाइडलाइंस के कारण बड़ी भीड़ वाली चुनावी रैलियों पर रोक है। रैली और जनसभा में सिर्फ 500 लोगों के आने की इजाजत दी गई है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में वर्चुअली रैली करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की पहली वर्चुअल रैली 4 फरवरी यानी कि कल होगी। कल प्रधानमंत्री अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के 4 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के मतदाताओं को वर्चुअली तौर पर संबोधित करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को जन चौपाल नाम दिया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को दूसरी वर्चुअल जनसभा करेंगे और इस बार पीएम पौड़ी लोकसभा सीट के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 फरवरी को टिहरी लोकसभा सीट के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को हरिद्वार लोकसभा सीट को संबोधित करते नजर आएंगे। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैनीताल लोकसभा सीट के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। तो सारी किस तरह से कार्यक्रम तय किए गए हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर, सभी हमने आप तक बताया, जहां इन इलाकों के मतदाताओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। 4 फरवरी यानी कि कल उनका पहला वर्चुअली तौर पर रैली होना है, जो कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में होगा। उसके बाद 6 फरवरी को दूसरी वर्चुअल रैली होगी, जो कि पौड़ी लोकसभा सीट से होगी। 8 फरवरी को टिहरी लोकसभा सीट से, 10 फरवरी को हरिद्वार लोकसभा सीट से और 12 फरवरी को नैनीताल लोकसभा सीट से यहां रैली वर्चुअली तौर पर रैली करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। काफी अहम चीजें यहां देखने वाली होगी, क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव नजदीक है और इस चुनाव के लिए अब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते और जनता को साधते नजर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रत्येक लोकसभा में एक वर्चुअल रैली होगी। अभी जो संभावित कार्यक्रम है, 4 को अल्मोड़ा का तो फाइनल है, अल्मोड़ा लोकसभा 4 को होगा और 6 को संभावित है पौड़ी, 8 को टिहरी, 10 को हरिद्वार और 12 तारीख को नैनीताल, 5 की 5 लोकसभा में। उसकी जो हम लोगों का जिस तरह से उसको हम करेंगे संपादित, 14 की 14 विधानसभाओं में हमारे सीनियर लीडर्स उत्तराखंड के उपस्थित रहेंगे और साथ ही जो है कि उसके बाद जो हमारे छोटे सेक्टर न्याय पंचायत हैं, वहाँ भी एलईडी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे और फेसबुक आईडी से भी लोग जुड़ेंगे, ऐप्स से भी लोग जुड़ेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं, उससे भी लोग जुड़ेंगे। यानी एक सभा में लाखों लोगों के जुड़ने का कार्यक्रम है। वहीं रामनगर में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही एक बार फिर से बीजेपी सरकार के आने का दावा भी करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पत्र बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये सत्य होता तो पिछली बार कांग्रेस केवल 11 सीटों पे ही सिमट कर नहीं रह जाती। आम जनता अब जानती है कि कांग्रेस का कल्चर क्या है, उसका चरित्र क्या है। केवल जनता को झुठलाना, चुनाव में ये सब बातें बरखलाना, ये सब जनता जानती है। हम लोग विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जनता को विकास से जोड़ने का काम किया है। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो राशन आज भी घर घरों में पहुंच रहा है। चलते फिरते राहगीरों को हमारे कार्यकर्ताओं ने रामनगर में भी महीने भर तक मंडलों ने अपना भोजन दिया है और किसी को भूखे नहीं रहने दिया है। यह हमने किया है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि विकास सबसे प्रमुख मुद्दा है। और मैं यदि कहूं रामनगर के बारे में भी, इस विधानसभा के बारे में, धनकड़ी 2 पुल का बनना जो मैं कल देख के आया, मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं। इधर कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और आपके चंपावत से प्रत्याशी मदन मेहर ने जनता के साथ नव परिवर्तन संवाद किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा कि 21 साल से बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से राज किया है और उत्तराखंड को गठ में डाल दिया है। उत्तराखंड की जनता इस बार झाड़ू से बीजेपी और कांग्रेस की गंदगी साफ करेगी।
गोपाल राय ने लोगों से कहा कि आपने अब तक झाड़ू से घर घर की गंदगी साफ की है, लेकिन इस बार उत्तराखंड की गंदगी को साफ करना है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है, अब उत्तराखंड में करके दिखाएंगे। उत्तराखंड के अंदर 21 साल पहले राज्य निर्माण के बाद सरकार बनी। 10 साल उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बना करके चलाने का मौका दिया। 11 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना करके चलाने का मौका दिया। दोनों पार्टियों को उत्तराखंड के लोगों ने मौका दिया, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने मौका पाने के बाद धोखा दिया। उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस ने जो वादा किया था धोखा किया। फिर कांग्रेस को हटा करके भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा ने भी वादा करके धोखा किया। फिर लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने फिर वादा करके धोखा किया। फिर लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा ने भी फिर वादा करके धोखा किया। 21 साल से उत्तराखंड के लोग कांग्रेस भाजपा को मौका देते हैं और 21 साल से कांग्रेस भाजपा के लोग जनता को धोखा देते हैं। 21 साल का इतिहास भी अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। आम आदमी पार्टी के नेता भी बर्फबारी के बीच ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने बागेश्वर में तेज बारिश में छाता लिए डोर टू डोर प्रचार किया। दिनेश ने आप बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। दिनेश ने कहा कि न बारिश में रुकेंगे न बर्फबारी में थमेंगे कदम, उत्तराखंड नवनिर्माण करके रहेंगे। न सिर्फ नेता बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी तेज बारिश और तूफान हौसला तोड़ ना सका। गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ताओं ने भी प्रचार प्रसार किया। आज हम यहाँ कौसानी में हैं और लगातार यहाँ बर्फबारी जारी है, लेकिन उसके बीच भी आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार चल रहा है। अभी हम यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों का जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो दिखाता है कि लोग अब एक नए राजनीति को यहाँ देखना चाहते हैं और जिस प्रकार का काम दिल्ली में हुआ है उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी लोग चाहते हैं। और जिन पार्टियों को ये कहना था कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत टफ हैं और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक तरफ कर्नल कोटियाल पूरी बर्फ में पूरी बर्फबारी के बीच अपना प्रचार कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। इधर मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों के साथ जागेश्वर विधानसभा में भी चुनावी जंग चरम पर पहुंच गई है। जागेश्वर विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस, आप, यूकेडी सहित तमाम प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। विषम भौगोलिक क्षेत्र की जागेश्वर विधानसभा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल और बीजेपी के मोहन सिंह मेहरा में है। गोविंद सिंह को कांग्रेस ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कुंजवाल जागेश्वर विधानसभा में जीत के प्रबल दावेदार हैं। उधर मोहन सिंह मेहरा पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल के खास हुआ करते थे। मेहरा पूर्व में गोविंद सिंह कुंजवाल की जीत की रणनीति पर काम करते थे, लेकिन कांग्रेस के विवाद के बाद मेहरा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हमारा कांग्रेस का होगा, उसको जिताने के लिए मैं आज जोरों में नहीं, बहुत ज़्यादा जोरों में है और यहाँ पर अब ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जीतेगी। यहाँ बीजेपी एक तरफा जीतेगी। हमने आज 3 दिन के अंदर जो चुनाव किया, उस चुनाव में हमने कम से कम 3,500 आदमी की ज्वाइनिंग कर दी है, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और बीजेपी खुशी के साथ आ रहे हैं। कहीं कांग्रेस का जीतने का कोई सवाल नहीं। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में अपार समर्थन मिल रहा है और पूरी कांग्रेस की हवा है और मैंने इतने चुनाव लड़ लिए हैं, कांग्रेस पक्ष में इतनी बड़ी हवा मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इसलिए मैं समझता हूँ ये चुनाव कांग्रेस पक्ष में एक तरफा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर मेरा तो इस क्षेत्र से बहुत लंबा संबंध रहा है और ऐसा भी नहीं है मैंने क्षेत्र को कभी छोड़ा है। मैं चाहे कहीं भी रहा हूँ, हर हफ्ते हर तीसरे दिन मैं अपने क्षेत्र में पहुँचता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, तो उसका भी लोगों का मुझ पर अपार स्नेह मिलता है। इधर सभी प्रत्याशी गांव-गांव जाकर क्षेत्रों में छोटी मोटी बैठक करके अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं।
वहीं आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सिंह सजवान डोईवाला के सुदूर गांव में पहुंचकर डोईवाला प्रत्याशी गौरव सिंह के लिए जनता से वोट की अपील की। उन्होंने आज भारी बारिश में भी कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ डोईवाला के सुदूर इलाके पहुंचे, जहां बड़ासी सोडा सरोल्ली पहुंचकर उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सिंह सजवान ने भी गौरव सिंह के लिए जनता से वोट देने की अपील की। सुरवीर ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड में कोई विकास नहीं किया। क्षेत्र की जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है और अब पूरे डोईवाला और उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को वोट देकर के कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। और देश की आज़ादी के बाद जो निर्माण और विकास देश में हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। आपने देखा, इससे पहले मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं। वो सांसद भी आज पूर्व मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री रहे। उनकी तरफ से विकास का एक भी पौधा नहीं रोपा गया और जितना काम किया कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के नेताओं ने किया। और हम फिर वादा करते हैं कि हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, अपनी बहनों के हाथों को काम लाएंगे और जो बेरोजगारी है उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सजवान जी हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनका सहयोग मुझे मिल रहा है। इस क्षेत्र से वो विधायक भी रहे, उस समय मंत्री भी थे कांग्रेस की सरकार में, तो वो मेरा समर्थन करने यहाँ पे आए। उसका मुझे फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता हमारे इस क्षेत्र के हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी बढ़ चढ़कर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस को जिताने का यहाँ पर काम करेंगे। विधानसभा मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। प्रत्याशी दिन हो या रात हो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चमोली जिले के कर्णप्रयाग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मदन भंडारी भी अपने समर्थकों के साथ गैरसैंण के गांवों में चुनाव प्रचार उन्होंने किया। उधर थराली से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया। भारी बर्फबारी के बीच भी प्रत्याशी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। उखीमठ में भी बर्फबारी और बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार अपना नहीं रोका और जोरों शोरों से वो अपना प्रचार प्रसार करते नजर आए। प्रदेश में भले ही बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ी हो, लेकिन चुनावों के चलते राजनीतिक गर्मी अभी भी बरकरार है। लाटू की इस भूमि में जिस तरह से इस भारी बर्फबारी में भी जनता में अपार उत्साह और इसमें तहे दिल से लाटू की भूमि को नमन करता हूँ। और बेसिकली जो क्योंकि आज गैरसैंण राजधानी के जो मुद्दा है वो भी इतना ही जटिल हुआ पड़ा है, और तो इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया है कि इस जटिल मुद्दे को लेकर हम लोग जो है जनता के बीच में हैं और जनता भी हमसे लगातार जो है अपनी समस्याओं को हमें बता रही हैं। तो किसी गांव में पानी की बड़ी समस्या है, किसी गांव में सड़क की समस्या है, किसी गांव में सड़क है तो वहाँ एक पुल के कारण वो रोड जो है वो नहीं पास हो पा रही है। किसी जगह पर जो है यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है इस क्षेत्र का वो है हॉस्पिटल का और डॉक्टर्स का। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता लगातार हमें जो अपना आशीर्वाद दे रही है और अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी के लिए हमारे क्षेत्र की जनता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। और मैं सभी अपने गैरसैंण के और कर्णप्रयाग क्षेत्रवासियों को मैं जो है विनती करता हूं कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को आप वोट करें। वहीं बाजपुर के ग्राम महेशपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने बाजपुर की जनता से बीजेपी प्रत्याशी को विजय दिलाने की अपील भी की। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बूथ स्तर पर चुनाव मैदान में जुट चुकी है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बाजपुर के ग्राम महेशपुर पहुंचे हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश भर में बीजेपी का माहौल दिखाई दे रहा है और बाजपुर में भी लोगों में बीजेपी के लिए काफी जोश दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से ज्यादा विधानसभा में जीत हासिल करेगी। मैं पूरे प्रदेश के कोने कोने में जा रहा हूं और सभी स्थानों पर, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जा रहा हूं, अभी यहाँ जसपुर में था तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत जोश है। उससे पहले मैं हरिद्वार में ग्रामीण में 2-3 जगह पर आज रोड शो और
डोर टू डोर संपर्क में था, मुझे लगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा है। जसपुर आया तो उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अब बाजपुर पहुँच रहा हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय लोगों ने मन बना लिया है, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और बच्चों ने भी, कि इस बार जो हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो अब की बार 60 पार होने जा रहा है उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से। और यहाँ पहुंचकर अब मुझे कोई संदेह नहीं लगता, मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि बाजपुर विधानसभा भी हम बहुत बड़े बहुमत से इस बार जीतने वाले हैं। देखिए, हमारी पार्टी बहुत कैडर आधारित पार्टी है और हमने एक होनहार युवा राजेश कुमार को यहाँ से खड़ा किया है। हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे अध्यक्ष जी ने, पूरे केंद्रीय हाईकमान ने और हमारी पूरी पार्टी ने, और ये इस क्षेत्र का विकास करेंगे। ये ऊर्जावान हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं और उदयमान हैं। यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से जो बाजपुर क्षेत्र है उसका विकास होगा और ये माननीय मोदी जी के हाथों को भी मजबूती मिलेगी और मुझे भी नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी। जो लोग कभी अपने दलों के सगे नहीं हुए, जो नेता अपने दल का सगा नहीं हुआ, वो जनता का कभी भी सगा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस दल बदल की राजनीति से, जो बाजपुर विधानसभा का परिदृश्य है, इस दल बदल की राजनीति से जनता का मोह भंग हुआ है और अब तो यह सब बाजपुर की महान जनता ने अपना जनादेश दे के तय करना है। हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने तो अपना दाखिला पत्र भी बाजपुर की सम्मानित जनता के चरणों में समर्पित किया है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी अब तैयारियों में जुट गए हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस बार पिरान कलियर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। आपकी एंट्री ने यह मुकाबला दिलचस्प बना दिया। पिरान कलियर से जनता का मूड जाना हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा ने। और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है और विधायक को लेकर क्या कुछ कहेंगे। हाजी फुरकान अहमद जो कह रहे हैं कि 10 सालों में काफी काम हुआ है, कितना विकास कार्य हुआ है? जी, काफ़ी विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में, काफ़ी विकास हुआ। ग्राम दौलतपुर से हम तो वहाँ पर भी काफ़ी स्कूल है और सड़क भी, तो काफ़ी काम किया हमारे गांव में। जी, क्या लगता है भाई साहब, कितना काम इस बार 10 सालों में हुआ है और अभी क्या स्थिति लग रही है फुरकान जी की? विधायक इस बार 22 में क्या चाहते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत भोरी से हूँ और हमारे यहाँ पे लड़कियाँ या तो बहादुराबाद या रुड़की जाती थी पढ़ने के लिए, लेकिन माननीय विधायक जी द्वारा ही हमारे यहाँ कन्या इंटर कॉलेज बना है। हमारे यहाँ का पानी इतना खराब था जिसकी कोई पी भी नहीं सकते थे हम। माननीय विधायक जी के द्वारा ही हमारे गांव में टंकी का निर्माण किया गया है। और एक हमारे यहाँ पे जो रास्ते थे, एक 4 किलोमीटर का रास्ता था, कम से कम 10,000 की वो थी जमीन हमारी कृषि, उसको हम रामदेव से होते हुए, सदेपुर को होते हुए जब अपने जंगल में जाते थे, माननीय विधायक जी ने वो हमारा 4 किलोमीटर का रास्ता पिछली योजना में बनाया था। अब के एक नोगजे पीर वाली सड़क थी 1 किलोमीटर की, जिससे 1 किलोमीटर तक सर पे घास ला के हमारे किसान भाई, और जब वो करते थे अपने घर पे, जब पशु के लिए चारा लाते थे, वो माननीय विधायक जी ने हमारे यहाँ बनवाई। और अब के भी विधायक जी की साथ है और तन मन धन से साथ है और वोट भी देंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, कितना काम हुआ है पिरान कलियर में अभी तक? देखिए, काम की तो कोई कमी यहाँ पे हुई नहीं है। माननीय विधायक जी फुरकान अहमद जी द्वारा जब ये पहली बार यहाँ से विधायक बनकर आए थे तो 400 करोड़ का काम कराया गया था। असल में विधानसभा नई बनी थी, नई बनने के साथ साथ यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं था। तमाम सड़कों के जाल बिछाए गए, पुल बनाए गए, बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया गया, नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। अब असल में मुद्दा कलियर में अब एक बीजेपी की जो सरकार है, यहाँ मैं कल धनौरी गांव में गया था तो वहाँ एक हमारे सैनिक शहीद हुए थे, सोनित सैनी। सैनी समाज से आते हैं, पूरा सैनी समाज ज्यादातर बीजेपी को वोट करता था, लेकिन उस शहीद परिवार के विधवा बेचारी वो धरने पे बैठी है, उनको आज तक भी 1 रुपया का मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया गया। तो ये सरकार सैनिकों का अपमान कर रही है, उनके परिवार का अपमान कर रही है और देशभक्ति की बात करती है। ऐसी सरकार को मन बना लिया है सभी समाज के लोगों ने कि उत्तराखंड सहित पूरे देश से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। तो जिस प्रकार से हम लगातार जो है कैंपेनिंग हम भी हमारे द्वारा भी जो है जिस प्रकार से चलाया जा रहा है कि आखिर किस विधानसभा में कितना विकास हुआ है, और जिस प्रकार से हम अभी पिरान कलियर में थे, यहाँ पर हाजी फुरकान अहमद जो कि 2 बार के विधायक रह चुके हैं और लगातार वो डोर टू डोर कैंपेन भी चला रहे हैं।
उनके यहाँ के लोगों का भी मत है कि इस बार जिस प्रकार से जो विकास जो किया गया है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अभी 10 मार्च का इंतजार करना होगा कि आखिर पिरान कलियर किसकी झोली में जाता है, कौन यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुँचता है। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, पिरान कलियर। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक बड़ी दुर्घटना हुई। श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर जा रही ट्रक बछेरी खाल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ट्रक में मजदूर सवार थे। दुर्घटना में 2 की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही देवप्रयाग थाने की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य में जुट गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक ना तो ट्रक मालिक का पता चला है और ना ही ड्राइवर और कंडक्टर का। आज सुबह 6 बजे एक सूचना मिली थी कि श्रीनगर से ऋषिकेश की तरफ एक ट्रक जिसमें कुछ मजदूर थे आ रहा था, जो बछेरी खाल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ इसकी जानकारी नहीं है। 7 मजदूरों को संबंधित पुलिस बल द्वारा एम्स व अन्य चिकित्सा हेतु भेज दिया गया है। 2 लाशें मिली हैं जिसमें एक की शनाख्त हो गई है, एक की शनाख्त नहीं हो पाई है। चालक मालिक इनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि अज्ञात लाश जो एक मिली है वो किसकी है। इधर उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। यहाँ सुबह से कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश देखने को मिली। 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। सोनप्रयाग, जोशीमठ, मसूरी और उखीमठ की जहां बर्फबारी से पहाड़ पूरी तरह से ढक गए हैं। सोनप्रयाग में बारिश और बर्फबारी के बीच पोस्टल बैलेट का मतदान हुआ। वहीं निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के घर घर जाकर के पोस्टल बैलेट मतदान की आज शुरुआत हुई है। उधर बात अगर जोशीमठ की करें तो बर्फबारी से कड़ाके की ठंड हो गई। जोशीमठ के अलग अलग गांवों में बर्फबारी हुई जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। मसूरी की बात करें तो यहां बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। मसूरी में स्थानीय प्रशासन द्वारा मसूरी के मुख्य चौराहे पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोग भीषण ठंड से खुद का बचाव कर सके। और बात अब करते हैं उखीमठ की, जहां बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की गई है। केदारनाथ, मदम महेश्वर, तुंगनाथ, पवाली कांटा, मनगा माई धाम समेत ऊंचाई हिस्सों में बर्फबारी जारी है।